अभी माना गांव घूम के आप लोग जा रहे हैं। सरस्वती नदी और अलकनंदा का जो समागम स्थान है वो केशव प्रयाग नाम से जाना जाता है। से भगवान अगर अपने धाम में रहते हुए कुछ कार्य को संपादित करना चाहते हैं तो वो कुछ लोगों को अपनी शक्ति दे देते हैं। दोस्तों, हम बद्रीनाथ धाम 22 नवंबर को पहुंच गए थे। आज 23 नवंबर है। कल रात यहाँ का टेम्परेचर -12 डिग्री तक पहुंच गया था। बहुत ही ज़्यादा ठंड है अभी इस समय यहाँ पर। अभी फ़िलहाल धूप निकली हुई है तो इस समय काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है। GMBN के होटल देवलोक के रिसेप्शन के एक तरफ तो है रेस्टोरेंट और दूसरी तरफ है लॉन्ज। लॉन्ज के पीछे की तरफ है काफ़ी बड़ी पार्किंग, जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है। रिसेप्शन के सामने की तरफ बने हुए हैं रूम्स। रूम्स के सामने ही है कुछ इस तरह का ओपन एरिया। इस तरफ है रेस्टोरेंट का किचन। उधर रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ भी बने हुए हैं रूम। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद चलेंगे माना विलेज करने विजिट। ब्रेकफास्ट में हमने पूरी, छोले, दलिया, पोहा लिया है और साथ में ली है गर्मा गर्म टी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुशील। हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर हैं और बद्रीनाथ से हम यहां माना विलेज आ गए हैं। बद्रीनाथ से मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माना विलेज। माना विलेज में हम लोग देखेंगे व्यास गुफा, गणेश गुफा, भीम पुल और सरस्वती नदी। स्वर्गारोहणी के ट्रैक की शुरुआत भी माना विलेज से ही होती है। इस समय हम माना विलेज की गलियों से होकर गुजर रहे हैं और माना विलेज में स्थित टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विजिट करने के लिए जा रहे हैं। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम बंद हो जाएगा, इसलिए कुछ दुकानें आपको अभी बंद दिखाई दे रही होंगी। जगह जगह दीवारों पर कुछ इस तरह की खूबसूरत पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। गर्म टोपे, मफलर, हाथ से बने हुए ऊनी कपड़े भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहें तो आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। लोग जब यहाँ माना आते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के जरूर ले जाते हैं। इस जगह से अभी फिलहाल हम कुछ इस तरह के नज़ारे देख पा रहे हैं। इतना पैदल चलने के बाद अब हमें कुछ गर्म महसूस हो रहा है। ये भीम पुल जाने के लिए बाईं तरफ, सरस्वती धाम भी बाईं तरफ है, केशव प्रयाग भी बाईं तरफ जाना है, गणेश गुफा के लिए दाईं तरफ और व्यास गुफा के लिए दाईं तरफ जाना होगा। आइए चलते हैं, पहले भीम पुल की तरफ विजिट कर लेते हैं। गाड़ी की पार्किंग हमने जहाँ की थी वहां से लगभग यहाँ तक आने में हमें 15 से 20 मिनट का समय लग चुका है। इस पॉइंट से हमें उस तरफ पहाड़ों पर कितनी ज्यादा बर्फ देखने को मिल रही है। सरस्वती नदी के उद्गम की तरफ अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। फिसलन काफी ज्यादा है यहाँ, तो थोड़ा संभल कर हमें यहाँ से निकलना होगा। देखिए, इस तरफ है मां सरस्वती की प्रतिमा और साथ ही इधर देखिए कितने तीव्र वेग से बह रही है सरस्वती नदी। केवल माना गांव में ही आपको सरस्वती नदी दिखाई देगी। इसके बाद कहीं भी आपको सरस्वती नदी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं दिखाई देती है सरस्वती कहीं और, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी हम वीडियो में आपको बताएंगे। सरस्वती नदी के साथ ही यहाँ बना हुआ है माता सरस्वती का टेम्पल। रेनोवेशन का काम अभी इस टेम्पल में चल रहा है।
ऊपर की तरफ है ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे की तरफ बना हुआ है माँ सरस्वती का मंदिर। है ना एकदम अद्भुत नज़ारा। चलो जी, यहाँ से अब आगे चलते हैं और दूसरे प्लेसेस को भी विजिट कर लेते हैं। इस तरफ बनी हुई है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। रास्ते के दोनों तरफ आपको इस तरह की दुकानें देखने के लिए मिल जाएंगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक रास्ता जो कि जा रहा है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग वही जगह है जहाँ हो रहा है सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम, और यहाँ से बासुधारा फॉल का ट्रैक होता है जो कि है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, और यही ट्रैक चला जाता है सीधे स्वर्गारोहणी के लिए। ऐसा माना जाता है कि इसी मार्ग से होकर पांडव स्वर्ग चले गए थे। और यहाँ बनी हुई है पांचों पांडवों की मूर्तियां, जिन्हें फिलहाल अभी कब्र से ढक दिया गया है। और इस तरफ आप देख रहे हैं रास्ता, ये जा रहा है केशव प्रयाग। इस तरफ बना हुआ है मां त्रिपुर बाला सुंदरी का मंदिर। हरे कृष्णा। हम लोग बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आए हैं, और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद आज हम लोग प्रातःकाल में हम पहुँचे हैं बद्रीनाथ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। ये गांव पड़ता है, भारत का पहला गांव जिसे बोलते हैं माना विलेज या माना गांव। तो ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी का उद्गम है, उद्गम स्थान, उसके बाद भीम पुल, उसके बाद स्वर्गारोहण, है ना, और व्यास गुफा और गणेश गुफा के लिए रास्ता जो है वो अलग है। जो सरस्वती नदी का उद्गम अभी जैसे आप लोगों ने देखा, हमारे शास्त्रों में बहुत गुणगान किया गया है सरस्वती नदी का। और जिस प्रकार से देखते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि सरस्वती नदी जो है वो अदृश्य रूप में रहती हैं, तो ऐसा बताया जाता है व्यास गुफा पर ही श्रील व्यासदेव जी जो थे, श्रील व्यासदेव जी ने हम लोग जितना भी वेद पढ़ते हैं, चारों वेद जैसे है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो पहले एक ही था, फिर उनका डिवीज़न किया गया। तो व्यासदेव जी ने ही उन सब की रचना और संकलन किया। लेकिन व्यासदेव जी ऐसा चाहते थे कि कोई व्यक्ति उसको लिखे, है ना। तो सब कुछ सोचने समझने के बाद गणेश जी जो थे, श्री गणेश जी, वो सबसे उपयुक्त हुए। गणेश जी का पहले ऐसा कहना था कि वो जितनी भी सारी चीज़ें लिखेंगे वो लगातार लिखेंगे, है ना, और बीच में जो है, बीच में स्टॉपेज नहीं होना चाहिए, है ना, कि वो लगातार कंटिन्यूअसली जो है व्यासदेव जी बोले और गणेश जी जो है उसको कंटिन्यूअसली लिखें। तो व्यासदेव जी ने भी एक शर्त रखा कि आप जो भी श्लोक लिखेंगे आप उसको बहुत सोच समझ के आप उसको लिखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये है। तो जब व्यासदेव जी बोला करते थे और गणेश जी उसको यथापूर्वक श्रवण करके और बहुत अच्छे से समझ के उसको लिखित रूप में उसको लिखते थे। और हमने देखा कि जब व्यासदेव जी इस चीज़ को बोल रहे थे तो बहुत शोर आता था। मतलब नदी का हम लोग देखते हैं, नदी का प्रवाह है, और हम लोग जब जाते हैं तो नदी का बहुत तेज़ साउंड आता है। तो सरस्वती नदी पास में से ही होकर बहती थी, तो उनका आवाज़ बहुत तेज़ आता था। तो गणेश जी ने उनसे अनुग्रह किया कि आप आवाज़ जो है उसको हल्का करेंगे तो मैं बहुत अच्छे से सुन पाऊँगा, और ये जो ग्रंथों का जो लेखन कार्य है इसको मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। लेकिन सरस्वती माता जो थी उन्होंने इस बात से मना किया। तो ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी ने उनको एक तरीके से शाप दिया कि वो भौतिक उसमें अदृश्य रूप में ही रहेंगी। तो अदृश्य रूप में है, लेकिन आपको यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में अगर आप आते हैं तो माना गांव ज़रूर आइएगा, और वहाँ पर आने के बाद आप सरस्वती नदी जो है उनके उद्गम स्थान को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सरस्वती नदी और अलकनंदा का जो समागम स्थान है वो केशव प्रयाग नाम से जाना जाता है। पांडवों का बहुत ही भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही विशेष लगाव था, और युधिष्ठिर महाराज जो थे, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारका में भेजा था पता लगाने के लिए कि काफ़ी समय हो गया, भगवान श्री कृष्ण अभी कहाँ पर हैं। तो अर्जुन गए थे द्वारका में, काफ़ी दिनों तक वापस नहीं आए, और जब वापस आ रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज ने कई अपशकुन देखे,
और उन अपशकुन से उनको कुछ अंदाज़ा लगने लगा। अर्जुन जब वापस आते हैं तो एकदम शांत थे और बहुत क्रंदन कर रहे थे। तो इन सब को देखते हुए युधिष्ठिर महाराज को कुछ अंदाज़ा हुआ और उन्होंने पूछा कि आप इतना दुखी क्यों हो। तो अर्जुन जो थे, अर्जुन ने बताया कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो इस धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं। तो इस बात से बहुत दुखी हुए युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडव जो थे बहुत दुखी थे। युधिष्ठिर महाराज ने अपना जितना भी धन, ऐश्वर्य, साम्राज्य सब कुछ था वो सब कुछ तुरंत ही परीक्षित महाराज को देके, वो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे स्वर्गारोहण, तो तुरंत वो सब देके वो निकल लिए अपने साम्राज्य से, है ना। और उसमें युधिष्ठिर महाराज और साथ में जितने भी उनके भाई थे वो सब, और द्रौपदी माता, सब वो जो थे वो इसी रास्ते से, जो स्वर्गारोहण का रास्ता है, इसी रास्ते से वो सब लोग गए थे। कठिन परिस्थितियों के से होते हुए वो जा रहे थे, तो उसके होते होते देखा कि एक एक द्रौपदी, है ना, फिर भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, सब जो थे एक एक करके गिरते गए, लेकिन केवल युधिष्ठिर महाराज थे जो आगे तक वहाँ तक पहुँचे। तो ये प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज जो थे वो पांडव जो थे, पांडव का बहुत ही विशेष वो था, लगाव था भगवान श्री कृष्ण से। और यहाँ पर जैसे आप पुल देख रहे हैं ना, तो जब रास्ता था तो सरस्वती माता से जब रास्ता मांगा था तो उन्होंने मना किया था। तो भीम ने अपने शक्ति से एक बहुत बड़ा विशाल शिलाखंड जो था वो उस नदी के ऊपर रखा था, है ना। तो वो किस नाम से जाना जाता है, वो भीम पुल नाम से जाना जाता है ना। और व्यास गुफा, गणेश गुफा हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो व्यास गुफा के लिए बताया गया कि व्यास गुफा में ही जो शील व्यासदेव जी हैं, शील व्यासदेव जी हमारे श्रीमद् भागवतम और जितने भी वेद ग्रंथ हैं उन सब के रचनाकार हैं। और देखते हैं भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान के 6 तरीके के अलग अलग अवतार बताए जाते हैं। शक्त्यावतार, मनवंता अवतार, युगा अवतार, लीला अवतार, ऐसे करके 6 अलग अलग विभाजन किए गए हैं। उसमें से शक्त्यावेश अवतार जो हैं वो व्यासदेव जी हैं। शक्त्यावेश अवतार का मतलब है कि मैं कार्य नहीं कर रहा, लेकिन मैंने किसी व्यक्ति को शक्तियाँ दे दी हैं। तो उसी प्रकार से भगवान अगर अपने धाम में रहते हुए कुछ कार्य को संपादित करना चाहते हैं तो वो कुछ लोगों को अपनी शक्ति दे देते हैं, शक्ति के कारण ही वो जो कार्य है हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी जो हैं वो हमारे शक्त्यावेश अवतार हैं भगवान के। और ग्रंथों की रचना करना इतना आसान नहीं है। और हम लोग देखते भी हैं कि किस प्रकार से जब विदेशी लोग भी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जब महाभारत का संकलन जब देखा तो उसमें देखा कि 1 लाख श्लोक खाली महाभारत में है। तो सोचने विचारने की बात है कि कोई व्यक्ति कैसे इतना विस्तारित ग्रंथ लिख सकता है कि उसमें इतने सारे कैरेक्टर, इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी चीज़ें, और उनको बहुत सामंजस्य पूर्वक उस चीज़ को लिखना, और साथ में ही हमारा जो जन समाज है उसको कल्याण को देखते हुए उसमें इतनी महत्वपूर्ण बातों को बताना, मॉरल और एथिक्स के हिसाब से, तो बहुत ही ये अकल्पनीय बात है। तो व्यासदेव जी ने ये सब कार्य कहाँ पे किया, वो सब किया व्यास गुफा में, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और अभी व्यास गुफा में ऊपर का जैसे हम लोग जाते हैं तो ऊपर का जैसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक जैसे पोथी पत्रे पहले होते थे कि पत्ते पे लिख देते हैं और उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो गुफा का जो ऊपर का मतलब ऊपर का जो स्थान है वो ऐसा ही लगता है कि पोथी पत्रा जैसा उस पर रखा होगा, है ना। तो वो है कि ऐसा मान्यता है कि गणेश जी जो थे, गणेश जी ने वो सारी चीज़ें लिखी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ऐसा कुछ था। तो वो पत्थर के रूप में अभी भी ऐसा वहाँ पे विराजमान है। तो ये चीज़ है। और हम लोग देखते हैं कि सारी चीज़ों की रचना करने के बाद भी जो व्यासदेव जी थे वो खुश नहीं थे, है ना। इसलिए अंतिम में उन्होंने किसका रचना किया, श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम उन्होंने बोला। और नारद जी जो है, नारद जी ने वहाँ पर आकर उनको बताया कि उनके जो असंतोष है उस असंतोष का क्या कारण है ना, उनके असंतोष का क्या कारण था। तो बोल रहे हैं कि बाकी वेद शास्त्रों में उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में लिखा, लेकिन उन सब के बावजूद भी, है ना, जो बोलते हैं कि जीवात्मा जो इस भौतिक संसार में आया है कृष्ण भक्ति करने के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए, उसके बारे में आपने ठीक से नहीं लिखा, पूर्ण रूप से आपने भगवान का गुणगान नहीं किया, है ना। तो इसीलिए आप एक ग्रंथ लिखी है जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का रचना किया। और हमारा श्रीमद् भागवतम जो है उसको कहते हैं
श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम अति प्रियम, है ना। पुराणम अमलम, तो जितने भी प्रकार के सभी पुराण हैं तो उन सभी में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है अमल पुराण। मल मतलब गंदगी, अमल मतलब कि जिसमें कोई भी गंदगी ना हो, है ना। तो ऐसा पुराण जो है वो कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। और अनेक रूपों से गुणगान किया गया है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखाद अमृद्रम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, है ना। तो बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम निगम कल्प तरुर गलितम फलम, कि जिस प्रकार से सभी वेद हैं, जिस प्रकार से वृक्ष होता है तो वृक्ष का पका हुआ फल, है ना, उसका जो वृक्ष का जो सार होता है वो फल में होता है। तो उसी प्रकार से जितने भी वेद हैं उन सभी वेदों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवतम, है ना। तो वो जो श्रीमद् भागवतम है, और बोल रहे हैं कैसा फल है वो फल है पका हुआ एकदम। जैसे आम का जैसे फल होता है तो सबको आनंद आता है, तो जो आम का फल है वो कैसा है? बोल रहे हैं एकदम पका हुआ। और हम लोग प्रायः भौतिक संसार में ऐसा है कि आम का फल खाते हैं तो गुठली आ जाता है उसमें, है ना, तो गुठली और छिलका रहता है। लेकिन भागवतम ऐसा ग्रंथ है, ऐसा फल है जिसमें कि आपका ना तो गुठली है और ना है छिलका, है ना। तो व्यक्ति को भौतिक जीवन में कोई भी व्यक्ति आया है तो उसे श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। वसुधारा वाटरफॉल के लिए भी यहीं से जाया जाता है। जो स्वर्गारोहणी के लिए ट्रैक किया जाता है वहीं रास्ते में वसुधारा फॉल्स पड़ जाता है। वसुधारा फॉल्स का ट्रैक लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर का है एक तरफ से। देखिए यहाँ से वसुधारा फॉल के ट्रैक की शुरुआत होती है, और इधर सामने जो आप जो देख रहे हैं ना स्टैचू बने हुए जो कवर हैं, यही हैं 5 पांडवों के स्टैचू। और इधर नीचे की तरफ बना हुआ है भीम पुल, और इधर ये नीचे बह रही है सरस्वती रिवर। नदी आगे जाकर के केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। देखिए इस तरफ से होकर के जाते हैं स्वर्गारोहणी के लिए, और इधर इस तरफ बना हुआ है ऊपर वहाँ माता रानी का मंदिर। देखिए इधर सामने की तरफ जो आप व्यू देख रहे हैं ना, ये सारा माना गांव है। इस समय हम माना विलेज में हैं। अभी हम इस ट्रैक पर ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहीं जब आप इधर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, सामने दिख रहा है ना आपको, यहीं से होके ऊपर चले जाते हैं स्वर्गारोहणी के लिए। यहाँ से अब हम चलेंगे गणेश गुफा और व्यास गुफा विजिट करने। व्यास गुफा और गणेश गुफा के बारे में प्रभु जी से हम पहले ही जान चुके हैं। दस से 15 मिनट का ट्रैक करने के बाद पहले आती है गणेश गुफा। भारत के 18 पुराण और महाभारत की रचना इसी स्थान पर की गई थी। अगर आप माना आते हैं तो यहाँ अवश्य आइएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और चलते हैं व्यास गुफा की तरफ। यहाँ एकदम से काफी खड़ी चढ़ाई आ गई है। काफी ऊंचाई पर इस समय हम आ चुके हैं और हमें यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी अब महसूस हो रही है। इस तरफ है श्री वेद व्यास जी की गुफा। लगभग 5330 वर्ष पुरानी गुफा है ये। यहाँ निवास किया करते थे श्री वेद व्यास जी। गुफा के अंदर कुछ इस तरह की मूर्तियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और गुफा के बाहर कुछ इस तरह का व्यू यहाँ से देखने को मिल जाता है। ये सामने जो उर्वशी दिख रहा है, ये उर्वशी पर्वत है। उर्वशी पर्वती के नीचे तट पे जो है तलेटी पे भगवान बद्री विशाल जी हैं। नारायण पर्वत पे है और ये नर पर्वत है। जिस तरह भगवान जी हैं, ये इधर नर जिस तरह भगवान जी हैं जी, ये नारायण पर्वत है। अच्छा। और जिस तरफ यहाँ कोई नहीं है इस तरफ नर पर्वत है। ये इधर सामने नर पर्वत है, ये नारायण नारायण पर्वत। और जो उर्वशी के सामने दिखता है नीलकंठ अभी दिख नहीं रहा है, ये बद्रीनाथ से दिखेगा आपको। अभी माना गांव घूम के आप लोग जा रहे हैं। यहाँ से वापस अब हम बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं। लो जी देख लो जी नीलकंठ पर्वत। अभी हम उस तरफ भी जाएंगे। भगवान विष्णु की चरण
पादुकाओं के दर्शन करने के लिए। उसके लिए लगभग हमें 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा।